22वां अध्याय बाइबल का सबसे लास्ट चैप्टर है और सबसे लास्ट पेज। आपके पास बाइबल है तो आप लोग अपने बाइबल का लास्ट पेज निकालिए। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 5 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया। और ये पढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ कहें, मैं दरिद्र रहना नहीं चाहता, मैं रिच होना चाहता हूं। मैं दरिद्र रहना नहीं चाहता, मैं रिच होना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जोर से धन्यवाद करें। आज वो डे है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, इनसाइड आउटसाइड, हर एक जो सुनेगा वो इस वचन के द्वारा ब्लेस होगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 22 अध्याय की 1 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है प्रभु का वचन कि फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। मेरे साथ बोलिए, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। कितने दिन फलता था? कितने दिन? 12, मतलब हर महीने फलता था। हर महीना, एवरी मंथ फलता था। हर एक को एवरी मंथ ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? सैलरी एवरी मंथ चाहिए। एवरी मंथ आपका पेमेंट आता है, एवरी मंथ स्कूल फीस आता है, एवरी मंथ एवरीथिंग जो नीड है एवरी मंथ आता है। कितने मंथ है साल में? परमेश्वर आपके 12 महीने को ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। एवरी मंथ 12 महीनों के लिए प्रभु का वचन है कि एवरी मंथ तुम फलोगे। एवरी मंथ। कोई भी ऐसा महीना नहीं जाएगा कलीसिया जिसमें आप फलोगे नहीं। हर महीना आप फलोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर महीने के लिए धन्यवाद करो। जनवरी टू दिसंबर आप फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और लिखा है उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया। आपके माथे पर किसका नाम होगा? यीशु मसीह का। हालेलुया। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आमीन। हालेलुया। आपकी आमीन आपको ब्लेस करे के लिए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। और मैं आप सभी को आज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको रिच बनाना चाहता है। दरिद्रता की आत्मा मसीहियों के लिए नहीं है। आपके लिए है क्या? नहीं। जो लोग दरिद्रता में जीवन बिताते हैं वो प्रभु की मर्जी के खिलाफ है। प्रभु की मर्जी है आप 12 मंथ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। 12 मंथ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि उसकी प्रजा आशीष पाए, उसकी प्रजा ब्लेसेड हो। आप लेबर नहीं, आप ओनर बनो यीशु मसीह के नाम से। आप पूंछ नहीं, आप सिर ठहराए जाओ। ये प्रभु की इच्छा है। आप सिर ठहराए जाओ, आपका हेड ऊंचा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। 12 मंथ ब्लेस होने का
सीक्रेट परमेश्वर के इस वचन में है। जो जिसका मंथ ब्लेस नहीं, उसके 30 डेज ब्लेस नहीं। जिसका फर्स्ट मंथ ब्लेस नहीं, उसका 30 डेज ब्लेस नहीं। और जिसके मंथ नहीं ब्लेस, उसके ईयर भी ब्लेस नहीं। और जिसके ईयर्स, मंथ्स, डेट्स ब्लेस नहीं है, वो ब्लेसेड नहीं। और जो ब्लेसेड नहीं, वो दरिद्रता में जीवन बिताता है, यानी कि कंगाली में जीवन बिताता है, EMIs में जीवन बिताता है, कर्जे में जीवन बिताता है। और वो कर्जा, वो दुख, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स उसे श्राप में ले जाता है। वो कोसता है अपने आप को और वो रोता है। और तंगी में वो रोता है। और कई लोग सुइसाइड की ओर चले जाते हैं। कई लोग गिव अप कर देते हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। कईयों के स्कूल बंद हो जाते हैं। कई कॉम्प्रोमाइज करके मैरिज करा लेते हैं, उनकी ड्रीम्स डेड हो जाती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। क्या आप इस बात के लिए एग्री हैं कि कई सारे लोग रात चैन से सोते नहीं, मॉर्निंग उन्हें, सुबह उन्हें देना होगा कह के रात भर बेचैन। रात भर नौजवान अपनी स्टडी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी लाते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें लेबर का काम करना पड़ता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनके पास देने के लिए धन नहीं होता, क्योंकि उनके डेज ब्लेस नहीं। कईयों के महीने नहीं ब्लेस। अगर आपका महीना नहीं ब्लेस, आपका ईयर्स ब्लेस नहीं होगा। और उसके लिए कई सारे चर्चेस कर्जे में जीवन बिताते हैं। कर्जे में, कल मैं पूछ रहा था भाइयों को कि आप प्रॉब्लम क्या है? कर्जा, नाइट सोने नहीं देता, हार्ट फेल कर देगा, क्योंकि हार्ट में प्रेशर आएगी कि आपको कल क्या करना है, कल क्या करना है। वो चिंता आपको नाश कर देगी। कईयों की फाइनेंस जो उन्होंने जमा करके रखा था, उसे दुष्टों ने ले ली। कईयों की लॉस हो गया, और लॉस होने की वजह से अब वो जो बेस्ट काम करना है वो भी नहीं कर पाते, तो वो दुख लेके आता है। लेकिन गुड न्यूज, मसीह हमें 12 मंथ ब्लेस करने के लिए आए। उनका वचन हमें 12 महीना फल देने के लिए आया है, आशीष देने के लिए आया है। लेकिन वो आप 12 महीना ब्लेस हो, आपकी ग्रोथ बढ़े। क्यों? वचन कहता है भजन संहिता उसका 3 अध्याय, भजन संहिता उसका 3 अध्याय में 3 आयत में, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। मेरे मस्तक का, अगर आज आपका मस्तक नीचे है, आपका सिर नीचे है, आप कर्जे में दबे हुए हो और कर्जदार आपको नोच रहे हैं, आपका सिर नीचा है। आप जो काम करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे, आपका सिर नीचा है। ये किसकी इच्छा है? शैतान की। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? आपका सिर, हालेलुया, आज वचन सुनने वाले विश्वासियों का सिर ऊंचा हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और जो भाई लोग, जो परिवार के लोग आज ब्लेस होने जा रहे हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। ये प्रॉस्पेरिटी मैं आपको प्रचार करना चाहता हूं, यानी कि बहुत टाइट, दरिद्रता नहीं, बहुत टाइट में आपके लिए प्रचार करता हूं कि प्रभु का वचन आपके जीवन में बहुत टाइट लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग्स लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, रिचनेस लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्रभु का वचन कहता है कि एक पेड़ ऐसा था, एक वृक्ष ऐसा है, वो पेड़ आपको चाहिए। एक पेड़ था जिसके बारे में लिखा है कि वो वृक्ष ऐसा था, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार
और उस पार जीवन का वृक्ष था। नदी के इस पार और इस पार जीवन का, और उस पेड़ से जो फल निकलता था वो 12 महीना फल देता था। कितने महीने? मतलब हर महीने उसमें फल आता था। कैसे? ऑटोमेटिकली। कैसे? अपने आप से। कैसे? जोर से बोले, कैसे? अपने आप से 12 महीने आता था। एक महीना आया, दूसरा महीना नहीं आया, 3 महीना खत्म हो गया, नहीं आया, चौथे महीने में आया। मतलब प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है। प्रभु की इच्छा है हर महीना आए, और स्केल ऐसे 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 नहीं। हर महीना आए तो कैसे आए जानते हैं? ऐसे, नीचे से ऊपर, नीचे से। अगर आपने जनवरी महीना में यहां से स्टार्ट किया है तो दिसंबर एंड होते होते आप यहां पर हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है। आप समझ रहे हैं सारे लोग? और जो लोग आज फाइनेंशियली कंडीशन में जी रहे हैं, दरिद्रता में जी रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुने। और जो ब्लेस होना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। और जो परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी ध्यान से सुने। हालेलुया। एक पेड़ है जो 12 महीना लाता है, लेकिन वो पेड़ ऑटोमेटिकली फल देता है। मेरी दुआ है आज ऑटोमेटिकली आप ब्लेस हो जाओ, अपने आप से आपके लिए कार्य पूरा हो जाए, अपने आप से आप रीच हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। वो एक नदी है जो उसे टकराती, उस पेड़ को ताकत देती थी, फल लाने के लिए जीवन देती थी। वो नदी होली स्पिरिट है। वो नदी होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। जिसे मिला वो 12 महीना फलेगा, जिसे मिला वो 12 महीना ही फलेगा। केवल धन से ही नहीं, हर चीज जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया उसमें फलवंत होता चला जाएगा। हालेलुया। कई टाइम जो लोग तकलीफ में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं और दरिद्रता उनके घर में है, उनकी सारी मेहनत बर्बाद होती है। कई साल वो वेट कर रहे हैं कि प्रभु हमें ब्लेस करे, हमें ब्लेस करे, लेकिन उन्हें कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं। और वो बहुत ही जरूरतमंद है, उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली। तो उनको कह दिए कि प्रार्थना करो और उपवास करो। ये वेरी गुड, आप प्रार्थना करो और उपवास करो, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के लिए, ब्लेस होने के लिए, बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, किंगडम एस्टैब्लिश करने के लिए, कुछ सुपर नेचुरल करने के लिए, बढ़ने के लिए, 12 महीना फल लाने के लिए, अपने घर, अपने बाल बच्चों से आने वाले समय में ब्लेस होने के लिए आपको प्रेयर और फास्टिंग ही में रुकना नहीं पड़ेगा। फिर प्रेयर और फास्टिंग में रुक जाएंगे तो ये काम नहीं होगा। कई सारे लोग प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो प्रॉस्परस नहीं है, यानी कि वो धनी नहीं है। उनके घर में दरिद्रता है, उनका पैसा लुटा हुआ है, वो कर्जे में है, लेकिन वो प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, चर्च भी अटेंड करते हैं, और उनके परिवार वाले भी करते हैं। वो बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं और बिजनेस सक्सेस नहीं होता। बिजनेस में जितना पैसा लगाए वो लॉस हो जाता है। गाड़ी लेते हैं चलाने के लिए, गाड़ी चलती नहीं है। कईयों ने गाड़ी खरीदी, चलाई, गाड़ी चलती नहीं है। जितना खरीदने में पैसा लगाया उतना और चलाने में लग रहा है, लाभ उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। उसका रीजन जानते हैं आप? डेविल की स्ट्रैटेजी है, शैतान की ये युक्तियां हैं, शैतान की योजनाएं हैं कि आप इसी प्रकार दरिद्रता में बने रहो, रोते रहो, कंगाली में रहो और कभी भी प्रभु की महिमा ना कर सको। लेकिन गुड न्यूज है, प्रभु की योजना यह है, इसीलिए उसने हम लोगों को भेजा है कि आप प्रॉस्परस हो, ब्लेस हो और परमेश्वर की महिमा कर सको, और खुदा की नाम की महिमा ऐसी हो कि आप 12 महीना फलते चले जाओ। और उसके लिए मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु चाहते हैं कि आप इस बात को अप्लाई करो, आप इसे अप्लाई करो। कई सारे कहते हैं मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, अब मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं,
मेरा सब कुछ लूट गया। केवल फास्टिंग और प्रार्थना करने से आप उस रिस्टोरेशन को रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपकी कंडीशन फाइनेंशियली गिर चुकी है, और जिसकी कंडीशन फाइनेंशियली गिर जाता है वो आनंद के साथ प्रभु का धन्यवाद भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते। नो, यस। कई सारे कहते हैं कि जी, कई सारे ओ मैं बहुत प्रार्थना करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्रार्थना कर रहे, और किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आत्मा ने अगुवाई की। ओके, तो फोन उठाए प्रार्थना करने के लिए, तो रिचार्ज नहीं है, कर सकता है क्या? और प्रार्थना करने डिले हो गया और बंदा अस्पताल में मर गया। रीजन क्या थी? रिचार्ज नहीं था, रिचार्ज नहीं था। यस, आपके लिए प्रोफेसी हुई कि आप न्यू हाउस के साथ ब्लेस्ड होंगे। ओके, आपने उसे रिसीव किया, आपने उसके लिए प्रार्थना की, आपको प्रभु ने न्यू हाउस देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एवरीथिंग एवरीथिंग फाइनल हो गया। रजिस्ट्री के टाइम 2000 रुपए कम हो गए, कहीं से आया नहीं। रजिस्ट्री होगी, होगी, मिला है नहीं। प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुई, उसके रीजन क्या था? स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट मनी, वो मनी जो आपको नहीं मिला। आज कई सारे प्रभु की आत्मा से ब्लेस हुए, छुटकारा पाए, डिलीवर हुए, प्रभु को पा लिए, अंधकार से बाहर आए, जादू टोनों से बाहर आए, और आज मसीह को पा तो आनंदित है। लेकिन जो उसे कमाई पहले होती थी वो कमाई गिर गई, और आज उसके पास खाने के लिए नहीं है। कितना टाइम भूखे रह के धन्यवाद करेगा? कर सकेगा? नो, उसको खाना चाहिए। इसीलिए पिताजी ने 5000 को खाना खिलाया, क्योंकि उनको चिंता थी कि वो भूखे हैं। वो इसलिए पिताजी ने पतरस भाई को कहा, जा मछली तुझे मिलेगी और टैक्स तूने पे करना ही करना है। ये किसकी चिंता थी? अगर कुछ टाइम पहले प्रभु ने कहा था अपने बच्चों, जब भी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने कहा जब मेरी प्रजा ब्लेस नहीं होगी तो कलीसिया ब्लेस नहीं हो सकती, और कलीसिया ब्लेस नहीं तो चर्च ब्लेस होगा, और चर्च ब्लेस नहीं हुआ तो राज्य ब्लेस नहीं हो सकता। इसलिए आपका ब्लेस होना बहुत ही जरूरी। कितने लोग फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि प्रभु के लोग ब्लेसेड हो, हालेलुया, रिच हो, हालेलुया। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से नहीं, थाउजेंड से ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। इसलिए प्रेयर और फास्टिंग के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा जो बहुत ही जरूरी है, और वो ये है ईशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय, उसकी 17 आयत। ईशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय, उसकी 17 आयत। प्रभु का वचन है ये। जिन्होंने कभी बाइबल नहीं सुना, जिन्होंने कभी, आप सुनो, आप सुनो, जो लिखा है मैं कह रहा हूं उसे सुनो। सुनने से अंदर जब ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में, वो वचन पूरा होगा, आप ब्लेस हो जाओगे, हालेलुया। कईयों ने कभी बाइबल नहीं देखी, कभी किसी ने नाम नहीं सुना। पिताजी ने मुझे कहा था कि यहाँ पर जो लोग आएंगे उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं सुने होंगे। मैं किसी के नींव के ऊपर नींव नहीं डालना, नई नींव डलेगी यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग कभी नहीं नाम सुने, आज मसीह यीशु के नाम से सुनो, आपकी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी और प्रभु आपको आशीष देगा। और जो हमारी प्रजा है वो बहुत ध्यान से सुने, ताकि आप बदलने वाले हो, हालेलुया। 17 आयत कहती, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे, मेरे साथ बोलिए, तेरे मेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमें क्या देता है? शिक्षा देता है। बिना शिक्षा के आपको लाभ मिलेगा? बिना शिक्षा के आप प्रॉस्परस होंगे, धनी होंगे? रिच होने के लिए, फाइनेंशियली ब्लेस होने के लिए, कंफर्ट होने के लिए आपको शिक्षा लेना पड़ेगा। शिक्षा मतलब सीख लेनी पड़ेगी। आप लेना चाहते हैं? मैं आपको देना चाहता हूं।
शैतान आपको गलत शिक्षा दे के आपको दरिद्र बनाना चाहता है। मैं आपको प्रभु की शिक्षा देना चाहता हूं कि आपको लाभ मिले और आप ब्लेस्ड हो जाओ। हालेलुया। और जो लोग आज उससे रिसीव करेंगे वो आशीष पाएंगे। और जो लोग प्रभु के नाम की महिमा करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, उन्हें तकलीफ होती है, वो लोग बहुत ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आपको शिक्षा देना चाहता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? सबसे पहले शिक्षा जानने के लिए आपको शिक्षा के बारे में क्या लिखा है, कैसे मैं प्रॉस्परस हो सकता हूं, कैसे, क्या ऐसा हो सकता है एक दरिद्र रिच हो सकता है? हो सकता है? जोर से बोलिए, अगर हो सकता है तो बोलिए आमीन। एक दरिद्र रिच हो सकता है। एक स्ट्रेंज पर्सन जिसका कोई है नहीं, किसी को पता भी नहीं, वो बंदा आकर मिलियनियर हो सकता है। ये कैसे होगा? इसे हमें जानना है। ओके। और उसे हमें जानने के लिए एक बात मैं आपको पहले कहता हूं। एक बंदा जिसे परमेश्वर ने चुना, वो मूर्ति पूजक था। मूर्ति पूजक था, मतलब उसके माता पिता परिवार वाले मूर्ति पूजा करते थे। प्रभु ने उसे चुना, उसे कहा तू इधर आ। आप कहोगे ना, ओ तो मूर्ति पूजक है, उसे प्रभु ने आशीष देगा। मैं आपको कहता हूं, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्षपात। आप जितने लोग अन्य जाति से बुलाए गए हो, रिच होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अपने लिए धन्यवाद करो। अगर आपको कोई कहता है कि तू मूर्ति पूजक है, तू ऐसा है, तू वैसा है, जोर से धन्यवाद करो। प्रभु आपको रिच बनाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आप 12 महीना फलोगे यीशु मसीह के नाम में। आज कहो और धन्यवाद करो कि 12 महीना फलूंगा मैं। हर दिन, हर महीने का फल प्रभु को लाके दूंगा। सारे अन्य जाति ब्लेसेड हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो हमारे जाति के लोग हैं, यहूदा के गोत्र के, बस हालेलुया बोलो, इतना काफी है, क्योंकि आपके डीएनए में वो ब्लेसिंग है। आप बोल नहीं सकते ये पिताजी को पता है इसलिए वो देता है, लेकिन आपकी लेबल ऐसे ही रहती है। पिताजी आशीष क्यों नहीं देता? चिकन दिया नहीं। हम तो वहां चिकन खाते थे, जबकि वहां प्याज से खाता होगा सुअर। और झूठ मूठ में आके कहता, पिताजी हम वहां चिकन खाते थे, आपने हमें चिकन नहीं दिया। पिताजी ने चिकन दिया कि नहीं दिया उसे? आप वो ब्लेसेड लोग हो, वो जाति हो जिन्हें लोग कहते तुम्हारे लिए आसमान से गिरेगा क्या? यस, 40 इयर्स आसमान से ही गिरा। हालेलुया। अगर आप बिलीव करते तो आसमान से गिरेगा। कई मुझे फोन करते, कहते हम बहुत फाइनेंशियल कंडीशन में, तकलीफ में है। एक दिन तो मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। मैंने किसी का मैसेज सुना, मुझे नंबर मुझे पता नहीं था, कि मेरा बच्चे का बर्थडे है और हमारे पास बहुत मुश्किल है कंडीशन। मैं बाद में वो नंबर ढूंढा, मैं कि इनको कहूं कि उनके घर में जाओ बर्थडे सेलिब्रेट करो, नंबर ही नहीं मिला मुझे। लेकिन आज मेरे दिल में प्रभु ने बात डाली कि मैं आपको ये कहूं कि आप कैसे प्रॉस्परस होगे, कैसे आप रिच होगे। आपके पास आपकी टाइथ 1500 नहीं, 1 लाख टाइथ हो यीशु मसीह के नाम से। 1 लाख टाइथ हो यीशु मसीह के, कम से कम 1 लाख का हो। हालेलुया। एवरी पर्सन, आपके बाल बच्चे, आपके लिए, सभी के लिए कह रहा हूं, आपके जनरेशन के लिए कह रहा हूं, आपका दशवांश 1 लाख से कम ना हो। हालेलुया। जो रिसीव करना चाहता है जोर से धन्यवाद करे। हालेलुया। और वो लोग अगर ऊपर हैं, नीचे हैं, जो लोग फाइनेंशियली बहुत ही तकलीफ में जी रहे हैं, अभी प्रभु के प्रेजेंस में आए और ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं। बिजनेसमैन जो फाइनेंस यूज करते हैं, ट्रेडर्स, ओके, जो लोग कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, कोई लोग अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाउस बाय करना चाहते हैं, कार बाय करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री में सपोर्ट करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। प्रभु ने कहा मैं तुझे शिक्षा दूंगा तेरे लाभ के लिए। हालेलुया। ये भाई जो पहले तांत्रिक था, आपने उसकी गवाही सुनी, बेचारे को कहना नहीं आता, फिर भी उसने कहा कि प्रभु ने मुझे बचा लिया, प्रभु ने मुझे बचा लिया।
बच तो गया, लेकिन इसको प्रॉब्लम है क्या? खाने को अभी उसके लिए पास तकलीफ हो रही कि उसे काम नहीं मिल रहा। पहले उसे काम मिलता था, काम करता था। शैतान अब इसके बॉडी को नहीं पकड़ पा रहा, तो इसके चारों तरफ एक बाड़ बांध दिया कि तू खाना नहीं खा पाएगा, मैं तुझे कमाने नहीं दूंगा। यस, खाली ओनली उसके लिए ही नहीं, कई औरों के लिए भी। जॉब मिली, बढ़िया, मैं प्रभु को मेरे जॉब का मेरा 20,000 लगा है, 50,000 लगा है, मैं अपना पूरा दसवांश प्रभु को देने का। अगले दिन जॉब चली गई, अगले दिन जॉब चली गई। यहां पे वायदा किया कि प्रभु मैं अगर उस देश में पहुंचा तो मैं तेरे भवन को बनाऊंगा। वीजा मिला, एवरीथिंग मिला, सब कुछ हो गया। जब वहां जाने के लिए टिकट खरीदना चाह, पैसे इकट्ठा करना चाह, सारा कुछ हो गया, पैसे ही नहीं आए, ना टिकट हो रही, ना पेमेंट हो रहा, ना कुछ हो रहा है। किसने रोका है? किसने रोका है? किसने रोका? यस, क्योंकि उसे पता है कि अगर आपने ये काम शुरू कर दिया, आप 12 महीना फलने लग जाओगे। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप 12 महीना फलोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, जो आपको स्टोरी समझेगा। एक किंग था, एक किंग था, अब नहीं है। सबसे रिचेस्ट किंग, उसके जैसा किंग दुनिया में कोई बना ही नहीं। किंग सोलोमन। क्या नाम? हालेलुया। आप कितना भी प्रार्थना करो कि मुझे किंग सोलोमन जैसा ग्रेस मिले, कभी नहीं मिलेगा। उसके जैसा किंग बना ही नहीं। उसके बाद किंग ऑफ द किंग ही आया, और किंग बने नहीं, यीशुआ ही आए। किंग ऑफ द किंग आए, लेकिन किंग्स नहीं बने। प्रभु ने उसे आशीष दी थी, और उसने उसके जैसा कंफर्टेबल लाइफ कोई नहीं जिया। आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो 2, 3, 4, 5 होंगे। पता है उसके कितनी गर्लफ्रेंड थे? 1,000। कितने थे? 1,000। तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, आपको होगी? उसको होगी ना, है कि नहीं? और उसके पास हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, ऐसे बारिश के समान था। सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे रिचेस्ट किंग। यरूशलेम में बहुत सारे किंग्स हुए, लेकिन उसके जैसा कोई किंग नहीं हुआ। जानते क्या एक बात क्या हुआ था? पिताजी ने उसको आशीष दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में? वो जानेंगे, आपको समझ आ जाएगी क्या करना क्या नहीं करना। जो रिच होना चाहते हैं, सबसे रिचेस्ट पर्सन तो वही था। हालेलुया। और जो पास्टर लोग गरीब हैं, हमारे चर्च में की बात कह रहा हूं, है कि है नहीं, साढ़े को है नहीं, वो आज ध्यान से सुने, उनके पास बहुत कुछ होगा, प्रभु ने बहुत देगा। हालेलुया। अपने आप से होगा। मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं, डिलीवरेंस अपने आप होगी। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ध्यान से सुनना है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ का ऑटो मोड ऑन करता हूं। आपका डिलीवरेंस ऑटो मोड होगा, आपका डिलीवरेंस ऑटो मोड होगा, आपकी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली होगी, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होगी। जब आप वचन सुनोगे, आपके फोन में एक ऑटो मोड होता है, आपके बैंक में भी एक ऑटो मोड लगता है ना, कि ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। तो होली स्पिरिट में ऑटो मोड नहीं होगी। जब प्रेयर करेंगे, ऑटो मोड ऑन होगा, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो वो किंग के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, उस किंग के बारे में जिसके लिए लिखा है पहला इतिहास, उसका 22वां अध्याय। अगर मीडिया वालों के पास है तो वो प्लीज उसे दिखाएं। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय। जिनके पास बाइबल नहीं वो मुझे देखे ध्यान से। पहला इतिहास उसका 22 अध्याय में उस राजा के बारे में कहा गया। उनके पापा जी, उनके जो फादर हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। ओके, उनके पापा इस बारे में कह रहे हैं उनके लिए। सुलेमान के पापा थे दाऊद भाईजान।
किंग डेविड। तो किंग डेविड कहते हैं, 7 आयत कहती है, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। किससे कहा? सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए, इसीलिए तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं में से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा। उसका नाम सुलेमान होगा। और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। ये बेटा जो है सुलेमान, दाऊद बादशाह का बेटा था। और इनको क्या प्रभु ने दिया था? वो दिया था पहला राजा उसका 3 अध्याय। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा, ये प्रभु कह रहे, जो सुलेमान ने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यह वरदान दिया कि तेरे जीवन काल, जितना टाइम तू जिंदा रहेगा, आप सुन रहे, तेरे समान रिच कोई भी। धन किसने दिया? धन किसने दिया? देता कौन है? परमेश्वर। किस नाम से देता है? यीशु मसीह के नाम से। आपको वो धन का डोर ओपन करना है ना, उसके लिए आपको ये नाम लेना पड़ेगा, यीशु मसीह के धन का डोर ओपन हो और बारिश मेरे ऊपर हो। कितने लोग विश्वास करते हैं बारिश होगा? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज ओपन हो और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। यहां तक वो रिच हुआ, कोई उसके समान रिच नहीं था। और जब प्रभु ने इतना उसको आशीष दी, तो किंग सुलेमान ने पहला राजा 8 अध्याय में क्या किया? उसकी 63 आयत में लिखा है, तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़ें थी। 22,000 बैल थे, 1,20,000 भेड़ें थी, काट के प्रभु के भवन में चढ़ा दिया। कितना चढ़ाया? देखो, दिया पिताजी ने बहुत ही, तो क्या फर्क पड़ता है? जितना मर्जी। मैंने अभी आपको कहा ना, आपका दशमांश कितना होना चाहिए? इसमें लिखा है 1,20,000। 1 लाख। हाँ, हालेलुया। आपको भी सेम ग्रेस मिले यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जो अभी ये ग्रेस लेके मुझे 20,000 ही देगा, वो एक दिन की बात है। ये 1,20,000 वाली ग्रेस आपके ऊपर उतरे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और मैं जानता हूं कई सारे रेडी हो रहे हैं इस ग्रेस को रिसीव करने के लिए। जो पढ़ रहे हैं वो रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जिनके अंदर डिजायर पैदा हो रहा है, बिलीव करो, डिजायर ऊपर से आ रही है, ब्लेसिंग ऊपर से आएगी। हालेलुया। पिताजी ने कहा, तू कहेगा, तू जैसे कहेगा इनके साथ वैसे ही होगा, इसलिए मैंने तुझे खड़ा किया है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप सभी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक विश्वासी टाइटस 1 लाख से ऊपर ही क्रॉस करे। सुलेमान सबसे रिच था। आपको लगेगा कि ऐसा कभी कोई हुआ नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसे बहुत धन दिया। दिया नहीं दिया? अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर आप सोचेंगे कि कैसे पास्टर जी कह सकते हैं, खाली प्रचार कर रहे हैं, इतना धन मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम दूसरे दिन तुम्हारे पेट्रोल स्कूटी में पेट्रोल नहीं होगा तो तुम चर्च नहीं आ सकोगे। एक गांव में मैं गया था उनके लिए प्रेयर करने के लिए, तो वहां पास्टर जी कहते हैं, पास्टर जी, मैंने कहा पास्टर जी चिकन खाओ। उन्होंने चिकन बनाया, बढ़िया स्वीट्स ला के रखे, सब कुछ रहे, क्योंकि मैं चिकन ही खाता हूँ, बाकी चीज़ खा नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है।
तो वो बड़ी, तो वो पास्टी कहते मैं नहीं चिकन खाना, आप खाइए। मैं कहा अरे इतना बढ़िया पिताजी ने दिया, क्यों नहीं खा रहे आप? कहते नहीं खा सकता पास्टी। मैं कह अरे क्या बात है? कहते मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहा अरे बताइए तो, फिर आप नहीं खाओगे तो हम कैसे खाएं? कहता मैं आलू खा लूंगा। है तेरी का, सब मेरे साथ बाकी और भी थे, कहते छोड़ो नहीं खा रहा तो क्या हुआ, हम खा लेते हैं, सब देख रहे बेचारे। मैं कहा जल्दी बताइए। कहते मैं इन सभी गांव वालों को कहता हूं, प्रचार करता हूं, इनको कहता हूं कि घर में मीटिंग रखवाओ, घर में मीटिंग रखाओ, तो ये घर में मीटिंग ही नहीं कराते। इसलिए नहीं मीटिंग कराते कि अगर पास्टर आएगा तो उसे चिकन खिलाना पड़ेगा, उसे पैसे देना पड़ेगा, हमारा खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैंने चर्च में कह दिया कि आज के बाद मैं चिकन खाऊंगा ही नहीं, लेकिन तुम मीटिंग करो। मैं कहा हाँ, इतना दुख। मेरे कौन से ऐसे सुअर हैं जो ऐसे काम करते हैं? कहते हमने नहीं किया पास्टर। मैं कहा नहीं, नाम बताओ सुअरों का, कौन ऐसे काम करता है? अरे प्रार्थना क्यों नहीं कराते तुम? कहते हम तो कराते हैं। नहीं हमारे घर भी नहीं खाते। मैं कहा ये कौन सी बात हुई? मैं कहा दो टाइप के आपको चुनाव करना पड़ेगा। ये आप अगर ऐसे सोचोगे तो ऐसे ही होगा। मतलब कितना उनके अंदर वो प्यार था कि चाहे मैं कितना भी लॉस में चला जाऊं लेकिन लोग प्रभु को माने। लेकिन वो कहां मानते? वो चुपके चुपके चिकन ही खाते रहते हैं, पास्टर जी को दाल पकड़ा देंगे। तो मैंने कहा आज चिकन खाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी प्रजा को ब्लेस करे, और एवरी डे आसमान से बारिश होगी, 12 महीना आप फलोगे, और जिनका हृदय कठोर है यहोवा उन्हें बदलेगा, और प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। ऐसे भी दुख है, ऐसे भी दुख है, क्योंकि फाइनेंस नहीं है। उस फाइनेंस की वजह से वो दुख है, और उन्होंने खाना छोड़ दिया। सोचिए क्यों? वो धन उनके पास नहीं, वो ब्लेसिंग उनके पास नहीं, इसलिए वो मीटिंग नहीं करा सकते। कि एक मीटिंग कराने के लिए भी हमें चाहिए। खुदा ने सुलेमान को दी, लेकिन एक टाइम आया, इतना धन उड़ाया उसने, और उसके बाद कहता है, प्रभु का वचन कहता है 11 अध्याय में सुलेमान को पैसे मिले, सब कुछ मिला। वो इतना रिच था, किसने दिया उसे? परमेश्वर ने दिया। 11, और आप भी मांगोगे तो आपको भी परमेश्वर देगा। और 11 अध्याय में लिखा है, 6 आयत में पढ़ रहा हूं, पहला राजा 11 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जानते क्या क्यों? पैसे बहुत, कईयों के पास तो बहुत पैसा है। आप कभी सोचते हैं आप रिच क्यों हैं? आप गरीब क्यों हैं? आपके पास क्यों नहीं है? किसी के पास पत्नी है फिर भी वो कह रहा नहीं ये सही नहीं है, दूसरी पत्नी ढूंढूंगा। हाँ, आज के टाइम में हमारे भाई, हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में ये बात नहीं होना चाहिए। एक नहीं 4-4 गर्लफ्रेंड है, एक नहीं 5-5 बॉयफ्रेंड है, और फिर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको आशीष मिलेगी? सोचिए आप, मिलेगी आपको? एक फोन कटा तो दूसरा आ गया, दूसरा मैसेज बंद हो तीसरा आ गया। सुलेमान 11 अध्याय में लिखा है 3 आयत में, उसकी 700 रानियां, कितनी रानियां? और 300 रखेलियां हो गई, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। क्या किया? 1000, मतलब वो बुलाता होगा कैसे? 922 नंबर वाला आओ, 226 वाला आओ। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता होगा कि अब 700 वाले को बुलाए थे, ओह सॉरी 669 वाला आ गया। तो 1000 कैसे मेंटेन किया होगा? आप से मेंटेन होगा? वो पर्सन जिसको प्रभु ने इतनी आशीष दी, सोना चांदी जो घोड़े जवारा सब कुछ, वो कहता है सबोपदेशक 12 अध्याय में, 1 अध्याय में, 2 अध्याय में, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ। वो कहता है, पता क्यों? वो धन, वो रिचनेस, वो प्रॉस्पेरिटी उसको हेल में ले जा रहा था।
उस स्त्रियों ने उसका मन को क्या किया? बहका दिया। वो धन उसके मन को बहका दिया। उसको ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो रिच क्यों है, उसके अकाउंट में लाख लाख रुपए क्यों है, वो कंफर्टेबल लाइफ क्यों जी रहा है। कईयों को ये पता ही नहीं कि वो उनके घर में कार क्यों है, स्कूटी क्यों नहीं। जिनके पास स्कूटी है उनको ये सोचना चाहिए, स्कूटी मेरे पास क्यों है, मुझे क्यों दिया प्रभु ने, मैं ओन हाउस में क्यों, मैं अपने ओन हाउस में क्यों, रेंटेड क्वार्टर में क्यों नहीं। और जो रेंटेड क्वार्टर में है उसे यह सोचना चाहिए कि मैं किराए के मकान में ही क्यों हूं। आपको सोचना बहुत जरूरी है। जब आप सोचोगे नहीं, आप प्रॉस्परस नहीं हो पाओगे। जो ब्लेस होना चाहता है उसको सबसे पहले सोचना है। आपके साथ आप जो 15 रुपए का सामान खरीदने जाते हो, 150 रुपए खर्चा करके आते हो, ऐसा क्यों है। आपने कोई घर का काम स्टार्ट किया है जो 50 रुपए में हो जाना चाहिए, 5000 खर्चा हो गया, अभी तक वो काम ही नहीं बंद हो रहा है, क्यों ऐसा है। और ये 5000 आया किधर से। सुलेमान को ये समझ नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसकी जो पत्नियां थी उसका माइंड को उन्होंने बहका दिया। उसको कोई लेडी आपको बहका तो नहीं रही है, और बहनों के लिए कोई आदमी आपको बहका तो नहीं रहा, बाल बाल खड़ा करके हैं, ब्लू आइज बनाकर कोई आपको बहका तो नहीं रहा है। कोई अपना मर्सिडीज दिखा के आपको बहका तो नहीं रहा, कोई आपको अपना आईफोन दिखा के बहका तो नहीं रहा है। सुलेमान को बहका दिया। इतना बुद्धिमान आदमी, इतना पावरफुल किंग आपको भी बहका सकता है। आजकल कई टाइप के लोग कई टाइप की बातें, कई टाइप की चीजें सिखाते हैं बहकाने के लिए। मसीह आपको बहकाने नहीं, वचन आपको बहकाने के लिए नहीं, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको ब्लेस करने के लिए आया है, उद्धार देने के लिए आया है। कई भाग रहे हैं, कभी किधर भाग रहे हैं, कभी किधर भाग रहे हैं। आप जितना भागोगे उतना वो आपको भगाता रहेगा, जितना भागोगे उतना आपको भगाता रहेगा। आपने सब कुछ पा लिया, आखिरकार जीवन खोई तो क्या फायदा। सुलेमान इतना रिच था लेकिन वो नाश हो गया, वो नाश हो गया। उसका रीजन था उस धन का, उस रिचनेस का, उस पैसों का, उन सोना चांदियों का, उन घर का मकसद क्या था प्रभु का देने का। आप कहोगे प्रभु मुझे रिच बना, मकसद क्या है वो पूछेगा, तू क्यों रिच बनना चाहता है। इतना परमेश्वर सीधा नहीं कि तुम जो सोचते हो कि पिताजी बहुत भोला है। वो भोला है लेकिन वो जानता है कि ये जो आके मुझे प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैं फास्टिंग में हूं, मैं उपवास में हूं, मैं तेरे सामने रो रहा हूं, मेरे लिए रास्ता खोल, मेरे लिए रास्ता खोल। मैं खाऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुझे पुकारूंगा। वो पूछेगा मैं तुझसे मिलूं क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, आप बताओ मत। उसको तो पता है ना। अगर उसके पीछे का रीजन सही नहीं है, आपको प्रभु कभी मिलेगा, आपका प्रार्थना का उत्तर कभी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस हो और आपकी जो ब्लेसिंग है आपको और आशीष की ओर लेके जाए, तो आपको जानना पड़ेगा आप क्यों आज ऐसे हो। आपका अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख क्यों है। आपका घर चारों तरफ से ब्लेसेड क्यों है। आपको प्रभु ने शांति क्यों दी, आपको अच्छी वाइफ प्रभु ने क्यों दी, आपके पास कार कंफर्टेबल क्यों है, वाई। अगर आप वो नहीं जान पाए, यू विल गो टू हेल। एक दिन आप नरक में चले जाओगे सोते सोते कंफर्टेबल जोन में। और कई सारे कहते हैं हम तो बहुत ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। ब्लेसिंग ये नहीं जानते बाइबल क्या कहती है। प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको एक वर्ड कहता हूं, इस बात को याद रखना। लूका लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 21 आयत। लूका लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 21 आयत कहती है। उस 21 आयत से पहले की बात कहता हूं, जो लोग अभी कहते हैं। तब वो, अब 17 आयत में लिखा है, तब वो, मेरी बात को सुनना आप लोग, जिनके पास सब कुछ है और क्यों है, और वो कहते हैं हम बहुत ब्लेस हैं और कुछ भी नहीं फायदा। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं,
जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं ये क्या करूं, मतलब इतना पैसा, इतना उपज, इतना खाना, इतना पीना है, तो कहता मैं क्या करूं, बहुत है मेरे पास, बहुत है, मैं बहुत रिच हूं। और कहता, और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और तोड़ फोड़ के घर और बनाऊंगा, और जगह लूंगा, और करूंगा, सब अंत और संपत्ति रखूंगा, आखिरी तक पैसे जमा रखूंगा, सेविंग अकाउंट में भर दूंगा। जिनके सेविंग अकाउंट भर रहे हैं ना, खाली भर रहे हैं, याद रखिएगा प्रभु आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा आपकी सेविंग अकाउंट इंक्रीज हो, ये मैं कहता हूं वो भर जाए, बहुत भर जाए, लेकिन अगर आप उस फाइनेंस का रीजन नहीं जानते, उन बकरियों का, बकरों का, मुर्गों का, हाथी घोड़े जवाहरात सोना चांदियों का, आपका गुड हेल्थ का, आपकी गुड वॉइस का, आपकी गुड हेयर का, आपका गुड फेस का रीजन नहीं जानते कि क्यों है, तो आप खत्म हो जाएंगे। वो कहता है मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा है मूर्ख। उस आदमी को प्रभु क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यस, जो ये कहता है कि मैं बहुत रिच हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे प्रभु कहता है मूर्ख। आप मूर्ख बनना चाहते हैं? पता क्यों मूर्ख कहते हैं? क्योंकि उसे नहीं पता इतना सारा कंफर्टेबल जोन प्रभु ने उसे क्यों दी। जो ये बात नहीं जानता, जिसको लिखना आता है अच्छा, और उस लिखने को वो सही यूज नहीं करता, क्यों उसे आता है, वो मूर्ख है। बुद्धि होने के बावजूद भी मूर्ख है। किसी को बजाना आता है, गाना आता है, किसी को अच्छा गाइड करना आता है, किसी को वर्शिप करना आता है, किसी को प्रीच करना आता है, किसी को प्रेयर करना आता है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो वो बंदा कौन है, मूर्ख है। कलीसिया में कोई मूर्ख ना हो, सभी बुद्धिमान बने, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से। मूर्ख वाली आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो उसके लिए प्रभु कहते हैं मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा, वो किसका होगा, किसी फायदा नहीं। मेरा एक फ्रेंड था, बड़ा अच्छा, अन्य जाति से, बड़ा प्यार करता था, प्रॉपर्टी प्लान किया, प्रॉपर्टी लिया, ओके, प्रॉपर्टी ली, कहता इसके ऊपर घर बनाऊंगा। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है, घर का प्लानिंग भी ले आया, प्रॉपर्टी भी ले लिया, बेटी को बाहर भेजने के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट किया, पेपर लगाया, सब कुछ किया। और मुझे कहता 24 तारीख को, कहता कि 25 तारीख को फादर बहुत बढ़िया हम लोग केक काटेंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है। कहते फिर जो न्यू ईयर में वो प्रॉपर्टी लेना है, ये करना है, वो करना है, सारा प्लानिंग करके रखा। सभी बच्चे लोग बड़े खुश हैं कि ये करना है, वो करना है। 25 मॉर्निंग 3 o'clock तो कॉल कर रहा है, तो मैंने कहा अरे 3 बजे, फिर अभी तो रात को बात हुई थी, तो 3 बजे विश करने के लिए कर रहा होगा। मैंने कॉल नहीं उठाया, मैं कहा चलो 5 बजे ही उठा लूंगा। तो इधर कैंडल लाइट मार्च होने वाला था, तो 5 बजे मैंने उठाया, तो सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं घर क्या हो गया, कहते कि हमारा पापा नहीं रहा। मैं कहा 5 बजे में जाके उससे देखने आया तो मर गया, 3 बजे मर गया। यू नो, आप जानते हो कितने टाइम आप रहोगे? एवरी टाइम प्रीशियस है, एवरी टाइम प्रीशियस है, बहुत बहुमूल्य है। आज आपका टाइम बहुत मूल्य है। आज जो डिसाइड करोगे कल आशीष मिलेगी, अभी आशीष मिलेगी। आज अगर आप चुनाव करोगे, सुलेमान को समझ नहीं आ पाई, इतना समझदार बंदा मूर्ख बन गया, क्योंकि उस धन को शादियों में, घोड़े जवाहरातों में उड़ा दिया। इतनी 1000 पत्नियां रख ली उसने, और उन पत्नियों ने उसका मन बहका दिया। मूर्ख बन गया, नहीं बन गया? आपके पास जो कुछ है, आप जानो कि वो क्यों है। अभी आप लोगों ने कहा ना कि ये बहन लोगों ने, कितने सिक्के थे उसके पास? 10। कितने? 10 सिक्के थे। प्रभु ने कहा 15 आयत लूका 15 में 10 सिक्के, 10 सिक्के थे। कितने थे? 10 ही थे। मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गया? ओके, 10 थे। क्यों थे? उसको पता था तो एक हो गया तो पागल हो गई,
और ढूंढने लगी इधर उधर इधर उधर, क्योंकि उसे पता था कि 10 क्यों है। हम होते तो ओ छोड़ो प्रेम मारो, एक ही तो खोया हुआ है, कोई नहीं, 9 तो है। और कई तो और भी कहते थे 10 कोड़ी आए थे, 10 के 10 बर्बाद हो गए, एक ही वापस आया। ऐसे कहते चलो एक खो गया तो क्या। लेकिन उसको पता था कि एक एक सिक्के का क्या वैल्यू है। उसे पता था कि लड़के का क्या वैल्यू है, लड़की मुझे मिली है क्यों है, लड़की 2 है, लड़का 1 है, कार 1 है, घर 1 है, मेरे को ये चर्च में प्रभु लेकर आया है, क्यों लेकर आया है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे क्या रीजन है उसे पता है। जब जैसे कहीं मुझे प्रभु यहां लेकर आया, मैं बच गया, उसको पता ही यहां क्यों लेकर आया, क्यों लेकर आया है, बचाने के लिए। आज मैंने आपको पहले ही कहा ना, आज आप यहां पर ब्लेस होने के लिए, हील होने के लिए, डिलीवर होने के लिए, प्रॉस्परस होने के लिए, मिरेकल को रिसीव करने के लिए आए हैं, और अब रिसीव करेंगे। सुलेमान को ये बात पता नहीं चल पाई, और उसकी पत्नियों ने क्या किया पता, उसका रीजन, उसको सोना चांदी प्रभु ने क्यों दिया था, वो हम जानना चाहते हैं, है कि नहीं? आप जानेंगे नहीं कि नहीं जानेंगे कि नहीं जानेंगे? इतना रिच पर्सन बना था, आज आप सारे रिच, आप क्यों हो? कई सारे लड़के लोग कार चलाना जानते हैं, अभी कम उम्र में ड्राइव अच्छा करते हैं, उनके पास कार है। कईयों के पास लड़की लोग हैं, इतने लंबे लंबे नाखून हैं, और हर नाखून का कलर अलग है। यू नो, आप जानते हैं आपके पास नाखून क्यों है? अलग अलग कलर लगाओ, हैं? लगाओ, हमें क्या, लगाओ। अगर किसी दिन आप हेल गए, हेल में जाके विजिट करके आना, किसी दिन टिकट लेना, हमारे पास आना, मैं भेजूंगा आपको, जरूरत नहीं पड़ेगी भेजने की, अपने आप चले जाओ, कभी विजिट करके आओ, वहां सबके नाखून अलग अलग हैं, और लंबे बहुत हैं। आपको झापड़ बजेगी तो पता चल जाएगा। आप कहोगे ऐसे डरा रहे हैं, नहीं डराता, चलो मर्जी आपकी है, जब जाओगे तो देख लेना। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास ये क्यों है, सुलेमान को इतनी पैसे, इतना धन संपत्ति क्यों दिया प्रभु ने, कैसे जानेंगे? प्रभु का वचन कहता है, पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय, अगर स्क्रीन पे है तो हम लोग देखेंगे। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय जो हमने पढ़ा था, उसकी 7 और 8 आयत में दाऊद बादशाह ने कहा, हे मेरे बेटा, ये धन संपत्ति, आशीषें और सोना चांदी परमेश्वर तुझे देगा, और तू बहुत धनी हो जाएगा। देख, 9 आयत कहती, देख तुझसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो ये भवन बनाएगा। 10 आयत कहती है, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। सुलेमान को इतना पैसा क्यों दिया प्रभु ने? क्या बनाएगा? वो मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं इसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। हालेलुया। क्यों धन दिया था? सोना चांदी किस लिए दिया था? और भाईजान ने भवन बनाई नहीं बनाई, उसके लिए पिताजी का बहुत धन्यवाद हो। कितना सुंदर भवन बनाया, किसने बनाया? सुलेमान ने। जोर से धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। यरूशलेम बनाया, 1,20,000 मेढ़े काट के लुटा दिया पिताजी के घर में पूरा। वाह, कौन इतना दिलेर आदमी होगा? कोई होगा इतना दिलेर आदमी? इतना लुटा दिया पिताजी के घर में, जो चाहे वो सारा कुछ कर दिया। फिर प्रॉब्लम क्या थी? पिताजी ने कहा, तू मेरा भवन एक ही बनाया। कितना बनाया? एक ही। इतना पैसा दिया, एक ही बनाया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, पहला राजा 11 अध्याय में उसकी 7 आयत में, पहला राजा 11 अध्याय उसकी 7 आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु का भवन उसने एक ही बनाया। कितने बनाया सुलेमान ने? एक। और 11 अध्याय कहती है, उसकी 5 आयत से पढ़ रहा हूं। सुलेमान तो सिदोनियों की ओस्तोरेत नामक देवी,
अम्मोनियों की मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। किसके पीछे चला? देवताओं के पीछे। और इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों, कमोस नामक घृणित देवताओं के लिए, अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवताओं के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। क्या बनाया? पिताजी का एक भवन बनाया, और इन देवी देवताओं का, चुंडेलों चढ़ालों का कई मंदिर बनाए, कई ऑल्टर बनाए। और पिताजी का कितना बनाया? पैसे किस लिए दिया था पिताजी ने? लेकिन वो किसका बना रहा है? और इस बात के कारण परमेश्वर ने कहा, आज तेरा राज्य तेरे से ले लिया। तुझे मैं मार तो नहीं रहा हूं, तुझे मारना था मैंने, लेकिन तेरे बाप के कारण तुझे मार नहीं रहा। जिनके माँ बाप धर्मी हैं, विश्वास में हैं, ग्रेस ट्रांसफर हो, आपके बच्चे भी बचाए जाएं। हालेलुया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, माता पिता प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर आपके कारण आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। पिताजी ने दाऊद बादशाह को कहा, और दाऊद बादशाह की वजह से उसके बेटे को बचा लिया। लेकिन उसने एक भवन प्रभु का बनाया, दुष्टों का कितना बनाया? आपका पैसा प्रभु ने आज आपको दिया, किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? ये अंतिम समय है। आप रिच क्यों हैं? आप रिच क्यों हैं? आप ब्लेस क्यों हैं? आप ब्लेस क्यों नहीं हैं? आप दरिद्रता में क्यों हैं? वो तो दरिद्रता में क्यों नहीं? दरिद्रता में इसीलिए कि आप नहीं जानते आप किस लिए हो, आपका धन किस लिए है, आप चर्च में क्यों आते हो, आपके हाथ में बाइबल क्यों है। उस टाइम में प्रभु ने दाऊद बादशाह के द्वारा कहा, तेरा ये फर्ज है कि तू मेरा घर। आप तब तक ब्लेस नहीं हो सकते जब तक ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर नहीं बनता। आप इसलिए बुलाए गए हो कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर बनो, और जिस दिन आप पवित्र आत्मा का मंदिर बनोगे, श्राप खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, दरिद्रता खत्म हो जाएगा, और आप हील और डिलीवर और ब्लेस्ड होगे के सामर्थ्य नाम। अपने आप में इतनी तैयारी करो कि आपका शरीर परमेश्वर पिता का मंदिर बने। आप चर्च इसलिए नहीं आते कि आज यहां पर कल कहीं और पर। कितने भी पास्टर्स चेंज हो, कितने भी चर्चेस चेंज हो, जब तक आप नहीं चेंज हुए, ब्लेसिंग नहीं आएगी। क्या ही पास्टर लोग चेंज हुए तो स्पिरिट चेंज होगी क्या? आत्मा एक ही, प्रभु एक, आत्मा, बपतिस्मा यीशु, हालेलुया, उद्धार एक ही से ही मिलेगी। सेवक हम लोग कई अलग अलग हैं, अनॉइंटिंग सभी को अलग अलग मिली, लेकिन यीशु एक ही है। मिला तो ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। उसे पता नहीं चला, इसलिए नष्ट हो गया। सारा पैसा, सारा कुछ होने के बाद में भी लास्ट में वो कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, उस टाइम में उनके लिए प्रभु की यही इच्छा थी। हमारे लिए आज के टाइम में क्या इच्छा है? हम एंड टाइम में है, अंतिम समय है। हम सभी विश्वासियों के लिए प्रभु की क्या इच्छा है? हमारे लिए क्या इच्छा है? हमें क्यों प्रभु धन देगा? हम क्यों रिच होंगे? हम क्यों ब्लेस होंगे? आप जब तक जानोगे नहीं, तब तक आप ब्लेस नहीं। आपकी टेस्टिमनी क्यों बनेगी? क्यों है? हमारा ब्लेस होने के पीछे रीजन क्या है? अगर हम उस रीजन को जान ले, तो जब हम उस रीजन के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ब्लेस होते चलेंगे। हालेलुया। क्या आप रीजन जानना चाहते हैं? हालेलुया। प्रॉमिस कीजिए कि रीजन को आप पूरा करेंगे। हालेलुया। और रीजन में आपको बताता हूं, जो आज के टाइम में रीजन है, उस रीजन को जानने से पहले मैं आपको एक बात कहता हूं। अय्यूब की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय, उसकी 11 आयत में प्रभु का वचन कहता है। अय्यूब की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय 36, उसकी 11 आयत में प्रभु का वचन कहता है कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि सुन के सेवा करें, मतलब सुन, जो मैं कह रहा हूं अगर आप उसको मानो, तो वे अपने दिन
कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हालेलुया। जो मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर आप उसे मानो और उसे करो तो आप अपना दिन सुख से और आनंद से बिताओगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इतना धन होने के बाद भी बंदा रोया, इतनी पत्नियां होने के बाद भी रोया, और लास्ट में कहता है सब कुछ बेकार है। आप तो नहीं कहना चाहते? आप ब्लेस होना चाहते हैं? आज आप प्रॉस्परस होना चाहते हैं? आज आप रिच होना चाहते हैं? कि आप ब्लेसेड हो, उसके लिए उसका रीजन है, उसके बिहाइंड जो आपको करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? इस अंतिम समय में जब प्रभु आने वाला है, हर विश्वासी का एक रीजन है, अगर वो उसे पूरा करे तो वो रिच भी होगा, वो ब्लेस भी होगा, सुख से रहेगा और परमेश्वर से आशीष देगा। वो मूर्ख नहीं होगा, वो बुद्धिमान हो जाएगा। चाहे तूफान आए वो ब्लेसेड रहेगा। हालेलुया। आप सभी के लिए रीजन ये है, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 14 आयत लिखा है। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 14 आयत। सारे विश्वासियों के लिए, सभी के लिए जो ब्लेस होना चाहते हैं, उनके लिए रीजन है, उनके लिए ये सीक्रेट है जो हमें करना है, जिसलिए हमें प्रभु आशीष देगा। जो हम मांग रहे हैं, जॉब दे, ब्लेसेड जॉब दे पिताजी, ब्लेसेड कंट्री दे, ब्लेसेड हाउस दे, ब्लेसेड कार दे, रिचनेस दे, दरिद्रता नहीं, दुख नहीं, बीमारी नहीं, तंगी नहीं। वो पूछेगा क्यों? आप क्या कहोगे? ये सबके पीछे वो हमें देना चाहता है। कईयों को दिया है लेकिन वो बर्बाद होने पर है, जैसे सुलेमान को दिया था और वो मूर्ख बन गया। एक ही भवन बनाया और दुष्टों के लिए 1000 भवन बना दी। पिताजी के लिए 1000 बनाते तो क्या खर्म कम हो जाती, लेकिन ना, उसे बहकाने वाले कौन थे? उसकी पत्नियां, क्योंकि उसने फारो की बेटी से शादी कर ली, किसी अन्य जातियों से शादी कर ली। कराओ आप। तभी तो कई सारे जो हमारे बच्चे हैं, जो जब अन्य जातियों में दोस्ती करते हैं तो उनके गुण अपना लेते हैं। उनके बाल हरे हरे हो जाते हैं, उनके अंगूठियां इतने लंबी चौड़ी नाखून हो जाती है, उनकी चाल चेंज हो जाती है, कपड़े पहने और फिर भी फटा हुआ है। एक को मैंने कहा अरे सिलाले फट गया, कहता पास्टी स्टाइल ले। हाँ, लेकिन मैं आपको उस बात के लिए नहीं कहता आप जैसे मर्जी पहनो, मेरे कहने से क्या आप बदल जाओगे? ये तो परमेश्वर जानता है कि आपका मन वो बदले और आपको एक धर्मी बनाए, आशीष दे। आपका इस अंतिम समय में आपका रिच होने का, आपका ब्लेस होने का, आपका हील होने का, आपका मिनिस्ट्री करने का, आपका चर्च का ब्लेस होने का रीजन क्या है? वो पूछेगा व्हाई, क्यों तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है? क्यों तू उपवास रख के रो रहा है? तुझे ये आंसर क्यों चाहिए? क्या करेगा तू इसका? आप क्या बोलोगे? तू मुझे घर दे तो खा पी के मजे करूंगा, सबको कहूंगा, टेस्टमनी दूंगा। मुझे पास्टर ने कहा है मैं टेस्टमनी देगा तो मैं जाकर टेस्टमनी दूंगा और अगले दिन दिखूंगा नहीं। जब घर में बैंड बज जाएगी तब आ जाऊंगा, पास्टर जी कितने थे, तुसी कॉल नहीं चुकते। मैं कह रहा मैं कॉल उठाऊं ना उठाऊं, मुझे पता है एक दिन तुम उठ के जरूर आएगा। हाँ, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूं, जो बने रहेगा वो आशीष, ये मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा। जो डाली बनी रहेगी वो 4 दिन के बाद नहीं है। दिल गवाही देगा तो दिल तुम्हारी कभी गवाही नहीं देगा, दिल धोखेबाज है। बाकी लोग जो कंटिन्यू आ रहे हैं 5 साल से, 7 साल से, 3 साल से, वो सब क्या, उनका दिल नहीं गवाही देता। उनको पता है कि प्रभु ने हमें उस जगह से आशीष दी, तो हमें प्रभु ने हमें उस जगह को चुना है, हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। जिस जगह से तुम आए, क्यों आए? तुम्हें वहां आशीष मिली? मिली नहीं, तभी तो तुम आए। अब्राहम मूर्ति पूजा था तो वहां से क्यों आया? क्योंकि वहां उसे उद्धार मिला। अब जहां प्रभु ने बुलाया वहां उद्धार मिला, तो वापस वहां चला गया तो उसे आशीष मिलेगी क्या? वापस उसकी कंडीशन उससे भी बदतर हो जाए। कईयों की ऐसी हुई और फिर आए। तो मैं कहा इस रूटीन में मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जिसकी बैंड बज रही है ना तबला, उसका जा रहा है। वो तुम्हारा अपना ही है, ना बजाओ उतनी उसको, क्या पता बाद में फटी जाए। हाँ,
कई ऐसे आते हैं कि मुझे आज ही अनॉइंटिंग मिले, आज ही मिले, आज ही मिले, और अनॉइंटिंग मिली तो कल जाके वहां पे नाच रहे हैं। अगर वहां मिलनी होती थी तो वहां क्यों नहीं मिली? इतनी नाच तो रहा था तू। फिर वहां 2-4 दिन नाचने के बाद जब फुस हो गया, फिर आज थोड़ा भर लेता हूं, पंप भर लेता हूं, जैसे हवा, टायर से हवा निकल गई हो। लेकिन एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि ट्यूब ही फट जाए। बार बार ऐसा करोगे किसका नुकसान है? एक लड़की को डिमोन स्पिरिट सता रहा था, उसको उठा के ले आए हैं। मैंने उसके लिए प्रेयर की, मुझे नहीं पता कौन है वो, मैंने उसके लिए प्रेयर की। मैंने कहा तुम भाभी ठीक हो? कैसे हो? हाँ हम ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो गवाही नहीं दिया, हमें पता नहीं चला। नेक्स्ट संडे आकर दे देंगे। नेक्स्ट संडे आए तो टेढ़ा मेढ़ा फिर रहे। मैं कहा अरे तुम ही तो कहा कि ठीक हो गया, हम तो सोचे गवाही देने के लिए आ रहा है। नहीं पास्टर फिर से ऐसे हो गया। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने प्रेयर की, पूछा कैसे? वेरी गुड, ओके आप टेस्टिमनी देना। 2 हफ्ते बाद आए। मैंने पूछा आए नहीं? ओ थोड़ा प्रॉब्लम था, ये था वो था, कोई नहीं आप आ जाना। तो ये बुआ जी लोग गुस्सा करते कि आपने उसके लिए प्रेयर क्यों की, आप हमारे ऊपर छोड़ दो। मैं कहा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, तुम बांट दोगे। वो बेचारे को क्या पता। वो फिर आए, अरे कैसे हो स्वीटहार्ट? तो कहते टेढ़ा मेढ़ा हो गया फिर से। मैं कहा हाँ ये फिर हो गया। मैं कहा ये क्या है? फिर मैं उसे ध्यान से देखा तो मैंने पूछा जहां से आप आए वहां टेढ़ा मेढ़ा थी कि नहीं थी? कहते जी हाँ जी टेढ़ा मेढ़ा थी। जब आए तो आपको आशीष मिली, सीधी हुई कि नहीं हुई? कहते हाँ जी सीधी हुई। फिर टेढ़े मेढ़े वाली जगह में क्यों ले गए? अगर आपको वहीं सीधा होना था तो आप यहां क्यों सीधा करने आए भाई? यहां सीधा करके बिचारी को फिर वहां ले जाते टेढ़ा, फिर यहां लाते सीधा करके फिर वहां ले जाते फिर टेढ़ा। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े में कहीं भाईजान टूट ही ना जाए। मेरा नुकसान नहीं होगा, किसका होगा? उस बिचारी का। आप ऐसे काम ना करना। आपको पक्का है ना कि आपको प्रभु ने आशीष दी, वहीं बने रहो, आपको वहीं पर आशीष मिलेगी। जब मिली नहीं लेके फिर क्यों गटर में जा रहे हो? फिर क्यों? कहा भाईजान जिसने टपकाना चाहा क्या वो आपको जीवन देगा? इसलिए आपका कर्तव्य क्या इस टाइम में ब्लेस होने का? आपको प्रभु पूछेगा तू चाहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूं? तू चाहता है कि तुझे मैं डिलीवर करूं? तू चाहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊं? क्यों? एक कोई रो रहा होगा, बेटा जी मुझे उस कंट्री में पहुंचा दे, वहां पहुंचा दे, मुझे इतना रिच बना दे। बोलेगा क्यों? कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे शादी कर ले। देगा? बोलिए देगा? उस आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? नो। आपका रीजन बिहाइंड अच्छा होना चाहिए। चर्च में आप आए हो, क्यों आए हो? प्रभु का आत्मा आपको स्कैन करता, देखता है, उसको पता है कि लास्ट टाइम में जब ये लड़का प्रेयर करेगा काम करा के निकल जाएंगे। तो काम करा के निकल जाते हैं, बाहर उनके बाराती होते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, फिर घुमा फिरा के कहते हैं हाँ साडा पला हो। कितने पला होगा? ये बुआ जी ने मुझे कोई फोन कर रहा था तो इसने मेरा फोन उठा लिया। मैं इसको अपना फोन नहीं देता, अब तो मैंने चेंज ही कर लिया। तो इसने फोन उठा लिया, हेलो। कहते हाँ लो जी पास्टर जी से बात कराओ। कहते हाँ जी मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। तो कहते हाँ मैं ऐसे। कहते आप ही थे ना जिसने जो वेंटिलेटर से बाहर आए? कहते हाँ जी हाँ जी। पास्टर की वाइफ? आप पास्टर की वाइफ हो? कहते हाँ जी मैं पास्टर की वाइफ बोल रही हूँ। तो वो कह रहे ये कह रही आप भी पास्टर की वाइफ हो? कहते हाँ जी मैं ही हूँ जो बच गई थी। और कहा ठीक है पास्टर से तब बात कराएंगे जब आप आके गवाही दोगे। अगले दिन से कॉल ही नहीं आया। मैं कहा अरे तुमने ऐसा क्यों किया? आप प्रेयर मत करना उसके लिए। अरे ऐसा नहीं, प्रेयर सभी के लिए, आशीष सभी के लिए, छुटकारा सभी के लिए है। लेकिन जो वफादार है वो बना रहता है, उसे खुदा फल देता है, उसे खुदा फल देता है, उसे आशीष देता है। आप जानते हैं पिताजी ने बहुत आशीष दी सुलेमान को। और आपको 11 अध्याय आप पढ़ेंगे ना आगे को, कहता है तुझे मैंने इतनी आशीष दी लेकिन तूने ये काम किया, वफादार नहीं रहा, इसलिए आज तेरा राज्य तुझसे लेके तेरे नौकर को दे दूंगा। किसे दूंगा? नौकर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालेलुया।
अगर कोई ऐसा नौकर है आज, रिजॉइस हो, मालिक बनने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक पास्टर अपने आप में बहुत तगड़ा समझता था। मैं इसलिए कहता हूं, वो तो कहता हटो 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 हटो, किसी से नहीं बात करना, किसी से कुछ नहीं करना। बोल मैं तो बहुत ही अनवांटेड हूं, बहुत ही हूं, एकदम रैंप वॉक में चलना, रैंप वॉक में। किसी बेचारे ने उसको चप्पल ला के देने में देरी हो गई तो वो चप्पल ही उस बेचारे के ऊपर लग गई है। कईयों के साथ ऐसे होता ही है। यहां पे कई सारे और सेवा करते जिनको स्क्रू ड्राइवर घुसा दिए, मैं स्क्रू ड्राइवर में मारा उसको। तो ऐसे कई होते। मैं वो कहना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्रभु ने कुछ दिया, उसके बिहाइंड कुछ रीजन है, कुछ मकसद है। वो मकसद क्या है वो हमें जानना है। अगर आप वो मकसद नहीं पूरा करेंगे तो आपको जो कुछ प्रभु ने दिया वो निकाल के किसे दे देगा? हाँ, इसीलिए ध्यान से, अंतिम समय में आपको क्यों प्रभु ने आशीष दी? हालेलुया। क्यों दिया? आपको इतना ड्रेसिंग स्टाइल क्यों दिया? किसी किसी को 6 पैक है, मेरा 8 पैक है। किसी को पूरा अच्छा खासा हेल्थ मिला, किसी के बाल हेयर स्टाइल मेरे जैसे लंबे लंबे हैं, किसी के अच्छे दांत हैं। वाह, क्यों दिया प्रभु ने? इतनी सुंदरता आपको क्यों दी? कई सारे ऐसे 4-5 उंगलियों में 4-5 कलर लगा के आते हैं, क्यों दिया है? आपको कभी पूछे उससे? नो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, इस वचन को, सीक्रेट को रिसीव करना। मत्ती 24 उसका 14 आयत। और राज्य का, मेरे साथ बोलिए, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। हालेलुया। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है, ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है कि सब जातियों पर गवाही हो। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य प्रचार किया जाए और गवाही सब तक पहुंचे, सुसमाचार का प्रचार हो, शैतान का राज्य का सर्वनाश हो और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का स्थापना हो। इसीलिए आप हो, इसीलिए आप बुलाए गए हो, इसीलिए आपको वो प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, इसीलिए आपके अकाउंट में धन है, इसीलिए आप रिच हो, इसीलिए आपका कार, आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आप प्रॉस्पर होना चाहते हो। उसका मतलब है, अगर आपके माइंड, आपके हार्ट, आपके सोल में यह बात है कि मेरी रिचनेस परमेश्वर के राज्य के लिए है, तो आप डेफिनेटली रिच होगे यीशु मसीह के नाम से। आप डेफिनेटली रिच होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दरिद्रता टिक नहीं पाएगी। मेरी क्लीनिंग परमेश्वर के राज्य के लिए है, मेरा बिजनेस परमेश्वर के राज्य के लिए है, मेरा हाउस जो मैंने बिल्ड करना है परमेश्वर के, उसके सुसमाचार के। हालेलुया। मेरा कार परमेश्वर के, यू विल बी गेट, आप उसे रिसीव करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करेगा वो ही आशीष पाएगा। अगर आज आप दरिद्र हो, आपके पास एक ही दमड़ी है, परमेश्वर के राज्य में पूरे दिल के साथ इन्वेस्ट करो, 10 रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम से, 10 रिसीव करोगे। इसलिए जो प्रजा आज ये हमारी कलीसिया रिच होना चाहती है, तो आप बिलीव करो प्रभु के वर्ड पर। प्रभु ने कहा सबसे पहले मेरी राज्य और धार्मिकता की। हालेलुया। तो सारी चीजें तेरे पीछे, हालेलुया, ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली होगा। हालेलुया। सुलेमान को पता नहीं चल पाया, लेकिन आज आपको पता चले, मैं कह रहा हूं, आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर के राज्य के लिए है। जाके चेक करो अपने अकाउंट्स और उसे इन्वेस्ट करो परमेश्वर के राज्य के लिए, और आप ब्लेस्ड होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आप चेक कर रहे हो और हेल्दी है, अकाउंट हेल्दी है, और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो डे विल कम, प्रभु कहेगा तू मूर्ख है। प्रभु ने कहा रिच लोगों को कमांड कर और उन्हें कह, और जो पोर हैं उन्हें सिखा कि कैसे वो रिच होंगे।
अगर हम पोर हैं तो पोर इसीलिए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के राज्य को ढूंढा नहीं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? मनी, लैंड, हाउस, बिल्डिंग, जॉब। किसे ढूंढना है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, आपको प्रभु पूछेगा मैं तुझे हीलिंग दूं, वो हीलिंग किस लिए है? परमेश्वर के। और संसार के कोने कोने तक, हर जाति तक क्या पहुंचे? गवाही। क्या पहुंचे? और कई सारे गवाही के लिए पीछे हटते हैं, क्या वो हील होंगे? आज अपने राज्य, आज जो आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप उसको इसी बात के लिए रिसीव करेंगे, लॉर्ड तू जो मुझे देगा वो तेरे राज्य के लिए ही होगा। मेरी हीलिंग तेरे राज्य के लिए है, मेरा डिलीवरेंस तेरे राज्य के लिए है, मेरी बेटी तेरे राज्य के लिए है, मेरा बेटा तेरे राज्य के लिए है, मेरे वीजा तेरे राज्य के लिए है, मेरा आने वाली कंट्री में पहुंचना तेरे राज्य और संसार की गवाही के लिए हो, यीशु के नाम। हालेलुया। लाइफ विल चेंज और आप महिमा पाएंगे। जो चर्च परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, खाली पैसे पैसे पैसे, वो कभी प्रॉस्परस नहीं होगा, वो कभी प्रॉस्परस नहीं होगा और कभी ब्लेस नहीं होगा। जानते हैं आप? हो टाइम आ गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, सांसें चढ़ रही है। तो बोले भाई क्यों सांसें चढ़ रही है? क्या बात है? क्या हो रहा है? एक डील होने वाली थी, नहीं हुआ, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, और पैसे कमाना था, नहीं हुआ, चैन नहीं है, चैन नहीं। बैठे प्रेयर कर रहे हैं, कॉल देख रहे, बार बार कॉल देख रहे, टाइम हो रहा है, जाकर एक काम करके आऊं कि थोड़ा पैसा मिल जाएगा, वो बेचैन ही रहेगा। लेकिन नीति वचन, प्रभु का वचन, का नीति वचन में लिखा है 10 अध्याय उसकी 22 आयत में, जो धन परमेश्वर आपको देगा उसमें आनंद होगा, उसमें आनंद होगा। आप ब्लेस होंगे मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो धन यहोवा की आशीष से मिलती है, उसके साथ क्या नहीं होता? दुख नहीं होता। अगर आप बिजनेस करने के बावजूद भी 24 घंटा पागलों की तरह इधर उधर भागने के बाद आज आपके हाथ में कुछ नहीं, इसका मतलब धन किसकी ओर से मिली है आपको? वो शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं मिली। कितने लोग ऐसे हैं आज जिनका अकाउंट खाली है, खाली, और दिन रात पागलों की तरह काम करते हैं। और आज अगर उन्हें कोई पूछे कि भाई 50,000 दो, इट मीन्स धन में आशीष नहीं है। और जिनके पास बहुत है, पैक, उन्हें प्रभु कहता है सबसे बड़ा गरीब तू ही है। क्योंकि वो पैसा क्यों पैक है? नाश होने के लिए। उसे प्रभु मूर्ख कहता है और कहता है वो प्रभु की दृष्टि में कंगाल है। प्रभु की दृष्टि में जिस दिन उसकी मनी परमेश्वर की महिमा के लिए इन्वेस्ट हुआ, मत्ती 24 पूरा हुआ, वो परमेश्वर के राज्य के लिए चुना जाएगा, वो प्रभु की महिमा के लिए चुना जाएगा और वो आशीष पाएगा। आज जितने लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए है, मेरा ऑटो किसके लिए है? मेरा लेबर से कमाया हुआ 500 रुपए 700 रुपए मजदूरी किसके लिए है? आप मजदूर नहीं रहोगे, आप ओनर बनोगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप मजदूर से स्टार्ट करते हो, आपको ओनर बनाएगा ही बनाएगा वो, क्योंकि आप उसके राज्य में शामिल होने जा रहे हो। लेकिन जिसके दिल और दिमाग में केवल एक ही भूत सवार है, मेरा 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 मेरा, वो कौन है? मूर्ख और कंगाल। तो कितने लोग आज रिच होना चाहते हैं? अगर आप रिच होना चाहते हैं, जोर से धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आपका सबसे पहला कार्य यही है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करो? इन्वेस्ट करो, उसके लिए बोझ उठाओ। किंगडम बिल्डर्स होना चाहिए, तो आपकी राज्य विस्तार होगा यीशु मसीह के नाम से। मुझे कई कहते इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया,
तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास क्या है? ये बुआ जी लोग मुझे कहते हमें घर लेके नहीं देगा, कभी कहते वो वहां से ले दो, कौन सा जगह है वो, जलंधर हाइट्स में फ्लैट ले दो, कभी कहते कहीं और ले दो। मैं कहा मैं डिब्बे में नहीं रह सकता, मेरा दिल थोड़ा खुले वाला, हवा चारों तरफ से आनी चाहिए है। वहां हमें बहुत प्राइवेसी मिलेगी, मुझे प्राइवेसी नहीं पसंद, मुझे सब दरवाजा खुला हुआ ही पसंद है। कौन देगा, कौन देगा? कभी कभी मेरे माइंड में आता है कि पिताजी अगर तू मुझे नहीं दिया तो लोग बोलेंगे सुलेमान ने परमेश्वर की भवन बनाया तो परमेश्वर ने उसका घर बनाया है ना, तो मेरे लिए वो पूरा नहीं होगा। वो कहता टाइम विल कम, टाइम आएगा सभी आंखें मेरी महिमा को देखेगी। आपके पास तो है, फिर किस बात की टेंशन? आपका घर है, फाइनेंस है, कार है, बिल्डिंग है, सब कुछ है। टेंशन लेना है तो एक टेंशन लो, कब मैं इन्वेस्ट करूं, कब मुझे मौका मिले कि मैं प्रभु के राज्य के लिए इन्वेस्ट करूं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज रिसीव करो, जो इन्वेस्ट करेगा वो ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम से, वही ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। कोई मुझे फोन करके कहते पास्टर जी आपके ट्रैवलिंग के लिए, गाड़ी में जाने के लिए, पेट्रोल के लिए हमने आपके लिए सीड भेजा है। क्या बात है, मैंने तो बोला भी नहीं। कहते पास ही आपका मोबाइल रिचार्ज करने के लिए हमने सीड भेजा है। मैं कहा हाँ पिताजी तेरा धन्यवाद हो। ऐसे कौन सोचता है जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं? आप खोज कर रहे हैं? कैसे खोज करेंगे? घर में बैठे बैठे स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट लगा लगा के कैसे खोज करेंगे? आपको एक टेस्टमनी आने वाली थी, मेरे दिमाग में स्लिप हो गया, मैं कहने वाला था। एक पर्सन आके कहता मैंने 3 लाख रुपए लगाया और 3 लाख रुपए पास जी उठेगा कि नहीं? उठेगा। लेकिन अगर तू परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा ये उठ जाएगा। हालेलुया। कहता मैं पक्का करता हूं कि उस राज्य की खोज में करूंगा और मैं वफादार रहूंगा। तो मैंने ये पास्टर जी हैं इवेंजलिस्ट, इनको कहा जो मोटे हैं, तो इनको कहा कि उनसे बात करो और उनको कहो कि इस टाइम में इतना पैसा लगा ले और काम हो जाएगा, उसका प्रॉफिट इन्हें मिल जाएगा, जो लॉस हुआ है प्रॉफिट इन्हें मिल जाएगा। तो इन्होंने उसे कह दी। मैं कहा इनको कहना कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसका 10वांश प्रभु को देगा। तो कहते मैंने कह दी। मैंने कहा ये कहा इस अकाउंट में देना, प्रभु को देना, मतलब बहुत सारे अकाउंट है पिताजी के, कहीं और ना चला जाए और मेहनत हम करते रहे। आलू हम खाए, चिकन किसी और ने खाया, प्रॉपर उसे अकाउंट दो। कहते हाँ अभी देते हैं। तो जब उन्होंने अकाउंट दिया तो 10 मिनट बाद कॉल करते हैं, लॉस हो गया। क्या हो गया? तो ये भी वो भी मैं तुम्हारा काम नहीं है, प्रॉफिट। मैंने आपको वचन पढ़ के सुना है ना, पिताजी हमें क्या सिखाता है? लाभ करना सिखाता है, बढ़ना सिखाता है, धनी होना, लॉस नहीं सिखाता। और मैं कभी लॉस देखता ही नहीं। ये कहते लॉस हो गया, मैं उसको लॉस हो गया चुपचाप बैठा रहे, पैसा विड्रॉ नहीं करेगा। थोड़े टाइम के बाद कहता प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने उन्हें कहा 10वांश मंगा लो और तुम्हारे खाते में आया कि नहीं वो चेक करो, कहीं और तो नहीं चला गया है? हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कहा कंटिन्यू रखो, अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो वो ब्लेस होगा। आप कंटिन्यू रहोगे तो आप, ये केवल पिताजी नहीं कहा, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल,
जो डाली प्रभु के घर में बनी रहेगी वो फल, हालेलुया। और आज अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे, आपको सारी चीजें पीछे पड़कर मिलेगी, हालेलुया। सभी चीजें एवरीथिंग आपको पीछे पड़ के मिलेगी। अगर आपको पीछे नहीं पड़ के मिल रही है, आपने सही से उसका खोज किया नहीं। आज आप खोज करने के लिए तैयार हो जाए। कितने लोग खोज करने के लिए तैयार हैं? प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं, इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तो प्रभु के राज्य की खोज करो तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा, हालेलुया।